मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 5 की हम बात करेंगे। यस बच्चों, आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों, आज इसमें हम देखने वाले हैं आज का जो घटक है 2.3 संख्या की बात करेंगे वर्गीकरण में। बच्चों यस, आज हम देखेंगे 2.3 संख्या के बारे में। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। बच्चों, किसी भी प्रकार की विभिन्न वस्तुओं में से वस्तुओं को अलग करना, उसमें समान संगत अथवा विसंगत ढूंढना, यह बुद्धिमत्ता का एक लक्षण है। जिस बच्चों, इस कार्य के लिए विशिष्ट ढंग से विचार करने की आदत डालनी पड़ती है। इस बच्चों, जैसा कि हम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो बच्चों, इसके लिए सही दिशा में विचार करके तर्क व तात्कालिक बुद्धि से इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना चाहिए। तो चलिए आगे हम समझ पाएंगे, जब उदाहरण देखेंगे तो किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। राइट। तो बच्चों, हम वर्गीकरण की बात कर रहे हैं जिसमें हम संख्याओं के संदर्भ में देखने वाले हैं। तो देखेंगे समूह से मेल न खाने वाले यानी असंगत पद, यानी जिसमें हम संख्याओं की बात करेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न में 4 संख्याएं दी जाती हैं, उनमें से 3 संख्याओं में कोई समानता होती है। तो बच्चों, यहां पर आपको हम पॉइंटर की मदद से बताना चाहेंगे। यस, तो ये 4 संख्याएं दी जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें से 3 संख्याओं में कोई न कोई समानता होती है। और बच्चों, यही पता करना होता है कि आखिर किस संदर्भ में वे 3 समान है और एक जो असमान है यानी असंगत है, इस बच्चों तो वही हमें पता करना है। राइट। तो उस समानता को ढूंढकर वैसे ही समानता रखने वाली संख्याओं को जिस नीचे जो पर्याय दिए रहते हैं वही ढूंढना होता है। जैसे बच्चों, इसको हल करने के लिए किस तरह से हल करेंगे, इसके लिए अगर मार्गदर्शन की बात करें तो बच्चों, पहाड़े अधिक से अधिक बच्चों जितना पहाड़ा याद रखेंगे, यस कम से कम 20 तक तो याद होना ही चाहिए। इसके अलावा आप प्रयास करेंगे अगर और याद कर पाते हैं यस बच्चों कुछ पहाड़े, तो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। तो बच्चों, अगर पहाड़े याद रहते हैं तो आपको गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ऐसे में आपका समय बचता है। और इसके अलावा बच्चों, 1 से 20 तक संख्याओं के वर्ग आपको याद कर लेना है। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, ऐसे ही बच्चों आपको याद कर लेना है। इसके अलावा 1 से 10 तक की संख्याओं के घन, इस बच्चों हमने अभी वर्ग की बात की, अभी हम घन की बात कर रहे हैं। तो घन जैसे 1 का घन 1, 1 का घन 1 कैसे 1 गुणे 1 गुणे 1 यानी यस बच्चों 1 ही आएगा। यस। और 2 का घन क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 का घन 8। 3 का घन कितना 3 त्रिका 9 त्रिक 27। तो बच्चों, इस तरह से घन कहते हैं यानी इसे क्यूब कहते हैं। तो ये जो घन है ये भी आपको कम से कम 10 तक जरूर याद होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों, 1 से 100 तक की जो अभाज्य संख्या है, इस बच्चों जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, इस बच्चों तो इस तरह से जो अभाज्य संख्याओं की बात कर रहे हैं वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे 1 से 100 के बीच में जो अभाज्य संख्याओं की संख्या बच्चों वो है 25। तो कौन कौन सी अभाज्य संख्या है उसे भी आपको याद रखना चाहिए। हालांकि बच्चों, गणित में आप जरूर इसका अभ्यास करेंगे, अध्ययन करेंगे, लेकिन बुद्धिमत्ता में भी उसकी जरूरत पड़ती है, मदद लगती है। ये तो ध्यान रखना है। तो दी गई संख्या के अंकों का योगफल, बच्चों इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो क्या करना है, अभ्यास जो सराव होगा बच्चों उसका ही सबसे ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण रोल है। तो प्रश्न किस तरह के हो सकते हैं, जैसे जो संख्या दी गई है उसके अंकों का योगफल यानी जोड़ना हो सकता है, या अंकों का अंतर पूछा जा सकता है, या उसका गुणनफल या भागफल, या कोई सम संख्या या विषम संख्या। तो इस तरह से विचार करना है कि प्रश्न जो पूछा गया उसमें क्या हो सकता है। राइट। तो बुद्धिमत्ता में बच्चों ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे और उस पर आपको विचार करना पड़ेगा। तो किसी भी संख्या में जैसे 3 से या 4 से या 5 से या 10 से जिस बच्चों निःशेष भाग जाएगा या नहीं, यानी हम
इसके लिए जो निश्चित करने की कसौटियां बनी हुई हैं बच्चों, कसौटियों को भी आपको ध्यान रखना है। ये बच्चों जैसे अगर 3 से बात करें तो किस संख्या में 3 से निःशेष भाग जाएगा। बच्चों निःशेष का मतलब होता है जब भाग देंगे तो शेषफल शून्य हो जाएगा, उसे ही निःशेष भाग कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों जब 3 से भाग दें, जैसे कोई संख्या है, जैसे अगर हम बात करें जैसे 132, इस एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 132 एक संख्या है। तो अब सोचिए कि अब इसको जोड़िए, यानी जो ये संख्या 132 है इसके अंकों का योग, जैसे 1 और 3 4 और 2 6, तो यानी 132 जोड़ने पर कितना रहा है 6 आ रहा है। और बच्चों 6 में 3 से भाग देंगे तो वह निःशेष भाग जाएगा, यानी 132 3 से विभाजित हो जाएगा। आप देख सकते हैं 3 चौक 12, 1 और 3 चौक 12। यस, तो बच्चों इस तरह से जो कसौटियां हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। 3 की कसौटी क्या है, 4 की, 5 की और 10 की कसौटियों को भी आपको ध्यान रखना है, राइट। तो ये भी आपको काफी मदद करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, हम अध्ययन कर रहे हैं, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, राइट, जिसमें हम संख्या देखने वाले हैं। और बच्चों यहाँ पर एक उदाहरण हम लोग देखने वाले हैं, राइट। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न ने कहा कि जो 4 विकल्प दिए जाते हैं, इसमें से कोई 3 संख्याएं दी गई रहती है और उसमें कुछ न कुछ समानता होती है, एक जो अलग होता है, असमान होता है, उसी को ढूंढना होता है। जैसे बच्चों प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है, समूह से मेल न खाने वाली असंगत संख्या पहचानिए। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, इसे यहां देखिए दिया है पहला विकल्प 2, 6, 8 और 4। तो आप सोचेंगे सम विषम आपको तो मालूम होगा ही बच्चों, आपने तुरंत पहचान भी लिया होगा कि ये 2, 6, 8 और 4, ये जो 4 संख्याएं दी गई हैं बच्चों, अगर देखें आप तो आपको याद आ गया होगा कि ये चारों ही सम संख्याएं हैं। लेकिन बच्चों अगर आपको ये याद होगा, यस, अगर भाज्य और अभाज्य संख्याओं की बात करें बच्चों तो तुरंत आपको ध्यान आ गया होगा यस कि ये जो पहला विकल्प है 2 बच्चों, आपको याद होगा ये अभाज्य संख्या है। यस, बाकी 6, ये 6 और ये 8 और ये 4, ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं, राइट। तो इसलिए आपको ध्यान आ गया होगा कि यही 2 आपका उत्तर है और यही असंगत है। तो इसलिए बच्चों यानी जो प्रश्न का क्रमांक होगा अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो सही पर्याय पहला है, तो आप पहले विकल्प यानी पहले पर्याय को आप अच्छी तरह से बॉल पॉइंट पेन से रंग देंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आज हम अभ्यास करने वाले हैं, ढेर सारे प्रश्न देखने वाले हैं तरह तरह के। तो बच्चों चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। तो चलिए बच्चों, पहला सवाल जरा ध्यान से देखिए, समूह से मेल न खाने वाली असंगत संख्या पहचाननी है। तो चलिए बच्चों जरा ध्यान से देखिए, पहला विकल्प है 74, दूसरी जो संख्या है 86, तीसरी है 62 और चौथी है 57। तो बच्चों जरा सोचिए कि इसमें क्या हो सकता है। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए। 74, 86, 62 और 57, तो तमाम विद्यार्थियों को याद आ गया होगा यस कि अगर बच्चों आपने सरसरी तौर पर ही देख करके पहचान लिया होगा, 74 एक सम संख्या है, 86 एक सम संख्या है, 62 एक सम संख्या है, जबकि 57 बच्चों ये विषम संख्या है। तो देखा आपने कितनी सम संख्या और विषम संख्या की पहचान बच्चों आपको याद होगा यस कि अगर इकाई के स्थान पर, यस बच्चों इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 आता है तो संख्या वो सम होती है, राइट। और इकाई के स्थान पर अगर 1, 3, 5, 7, 9 आता है तो विषम होती है। तो बच्चों ये नियम है। और बच्चों यहाँ आपने देखा कि इकाई के स्थान पर 4, 6 और 2 है जो कि सम है, राइट, ये भी संख्या। और ये जो संख्या है इकाई के स्थान पर अगर 7 है तो विषम हो गई, और यही आपका उत्तर है, यही अलग है, यानी चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। और इसलिए आप यस बच्चों आंसर शीट में अपने जिस जो भी प्रश्न क्रमांक होगा, जिस बच्चों अगर चौथा विकल्प उसका सही है तो उस प्रश्न क्रमांक में चौथा विकल्प अगर सही है तो चौथे विकल्प पर जाकर बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग देना है। आइए बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। अब बच्चों जरा इसको देखिए, समूह से मेल न खाने वाली असंगत संख्या पहचाननी है। जरा ध्यान से देखिए, 60, 24, 56 और 48 ये दिया हुआ है। तो आप सोचिए बच्चों कि इसमें क्या हो सकता है।
ये बच्चों तो जरा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। राइट, सोचिए। तो बच्चों 60, 24, 56 और 48 तो क्या हो सकता है, आप सोचिए। तो बच्चों अगर आप सोचेंगे तो जल्दी से आपको उत्तर मिल जाएगा। कई तरह से सोचना पड़ता है, जैसे हमने कहा जोड़ने को लेकर, घटाने को लेकर, गुणा, भाग, सम, विषम, कई चीज़ों को सोचना पड़ता है। लेकिन जैसे ही विकल्प आप देखते हैं, जैसे 60 आपने देखा, 24 आपने देखा, 56 आपने देखा और 48 आपने देखा, तो बच्चों पहाड़ों की भी बात हुई, पहाड़ा याद करने की बात हुई। अगर पहाड़ा आपको याद होगा तो देखिए बच्चों, ये जो 60 है 12 पंजे 60, ये 24 है 12 दूनी 24, ये 48 है 12 चौक 48 और ये 56 इसमें 12 से भाग नहीं जाएगा। यस बच्चों, तो यही हमारा उत्तर हो गया, यानी ये तीसरा अलग है। तो इस तरह से बच्चों आप तीसरे को बॉल पॉइंट पेन से रंग देंगे। तो देखा बच्चों, तो इस तरह से खूब मेहनत से अगर पहाड़ा आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो तमाम प्रश्नों के उत्तर यस बच्चों कहीं ना कहीं पहाड़ा यस या वर्ग की बात हमने की, घन की बात की, जरूर ये मदद करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों अगला सवाल ध्यान से देखिए। समूह से मेल न खाने वाली संख्या यानी जो असंगत है उसे पहचानना है। तो ध्यान से देखिए 55, 22, 33, 45। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, हमने शुरू में ही चर्चा की थी, जब इंट्रोडक्शन किया था हमने देखा था बच्चों बुद्धिमत्ता में भी जो है कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि आप कुछ ही सेकंड में देखते ही उसको हल कर सकते हैं, इतने आसान होते हैं इस बच्चों। तो ये प्रश्न तो बहुत ही आसान है, तमाम विद्यार्थियों ने पहचान भी लिया होगा। राइट, देखिए 55, 22, 33 और 45 यहाँ दिया है। ये बच्चों तमाम विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। चाहे तो इसे इस रूप में देख सकते हैं कि जैसे 11 से अगर भाग देते हैं तो 55, 22 और 33 में यस बच्चों निशेष भाग जाएगा, जबकि 45 में नहीं जाएगा। इस संदर्भ में भी इसका उत्तर चौथा हो सकता है। या बच्चों दी गई संख्या में यस बच्चों जो अंक हैं, यस बच्चों वही अंक देख सकते हैं संख्या में 2 12 हैं, जैसे 55 में 5 5, 22 में 2 2, 33 में 3 3, जबकि चौथे में ऐसा नहीं है। तो इस संदर्भ से भी आपका उत्तर चौथा होता है। राइट, तो बच्चों इस तरह से कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं क्योंकि बहुत आसान होते हैं, प्रश्न वैसे ही था। राइट, तो बच्चों जिसे आप बिल्कुल खेल खेल में बहुत ही आसानी से यस यानी उत्तर दे सकते हैं। यस बच्चों, तो बिल्कुल ही आपके लिए आनंददायी होगा। यस, जैसे या इससे प्रश्न आप देखेंगे तो इसके लिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है। जितना आज आपका अभ्यास अच्छा रहेगा उतने ही जल्दी बच्चों, उतने ही कम समय में आप प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। चलिए एक सवाल और देखिए 39, 48, 45 और 66। तो जरा ध्यान से देखिए इसमें क्या हो सकता है। तो देखिए बच्चों, जैसा हमने कहा कि सोचना पड़ता है, विचारना पड़ता है कि 39, 48, 45 और 66 क्या हो सकता है। तो आप विचार करेंगे, जल्दी जल्दी सोचेंगे ये उन तमाम बिंदुओं पर जिसका अभ्यास पहले आप कर चुके हैं। 39 सोचेंगे कहीं जोड़ करके या घटा करके, जैसे 9 3 3 9 12 9 3 12। और बच्चों अभ्यास के द्वारा फटाफट आपको जोड़ने आना चाहिए, मौखिक। राइट, क्योंकि आप जोड़ने में बहुत समय अगर व्यतीत करेंगे तो आपके पास समय की कमी होती है, इसीलिए मौखिक 3 9 12 9 3 12 आपको मालूम है बच्चों। इसी तरह से 4 8 12 8 4 12, तो कहीं ना कहीं आपको तुरंत समानता दिखाई देगी। ये देखिए, यानी दी गई संख्या के अंकों को जोड़ देते हैं, 3 9 12 9 3 12, ये देखिए 4 8 12 और यहाँ 6 6 12, जबकि यहाँ पर 4 और 5 9 ही होता है, बाकी तीनों में 12। ये संख्या के अंकों को जोड़ने पर जो आपको मिलता है 12 12 मिल रहा है। बस बच्चों उत्तर आपको मिल गया बहुत ही आसानी से, आपका तीसरा सही विकल्प है। राइट, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप अपने उत्तर को पा सकते हैं। आइए बच्चों एक सवाल और देख लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। समूह से मेल न खाने वाली असंगत संख्या पहचानिए। राइट, जरा ध्यान से देखिए 13, 23, 33 और 43। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखिए 13, 23, 33 और 43 तमाम विद्यार्थियों ने पहचान भी लिया होगा। राइट, तो देखिए बच्चों, हमने जैसा पहले भी कहा था कि जो भाज्य और अभाज्य संख्याओं को अगर आप ध्यान से ये 1 से 100 के बीच में याद रखते हैं, जो 25 संख्याएं अभाज्य हैं, तो बच्चों आप तुरंत पहचान लेंगे। ये देखिए 13 अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य है
और 43 भी अभाज्य है, जबकि 33 ये अभाज्य नहीं, ये भाज्य संख्या है और यही आपका उत्तर है। बहुत ही आसानी से बच्चों इस तरह के प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तो यस बच्चों, तीसरा आपका विकल्प बिल्कुल सही है। और यस बच्चों, अपने आंसर शीट में जिस प्रश्न पर ये इस तरह का प्रश्न पूछा गया और जो क्रमांक सही है वहां पर बॉल पॉइंट पेन से आपको रंग देना है। आइए बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। समूह से मेल न खाने वाली असंगत संख्या पहचाननी है। 813, 764, 591 और 432। तो जरा बच्चों ध्यान से देखिए। 813, ये 764, 591 और 432। तो बच्चों आप सोचिए ये क्या हो सकता है। आप जल्दी जल्दी विचार करेंगे, कसौटियों को भी आप देख सकते हैं। तो बच्चों 3 की कसौटी की हमने बात की थी। ये संख्या के अंकों को जोड़िए, जैसे 8, 1, 9, 3, 12। इस बच्चों 3 से निशेष भाग जाएगा इसमें। ये देखिए 7, 6, 13, 4, 17। दूसरे में देखिए इसका 17 आ रहा है जो कि नहीं जाएगा। 3 से निशेष भाग नहीं जाएगा दूसरे वाले में, यानी 764 में। तीसरे में देखिए 9, 5, 14 यानी 5, 9, 14, 1, 15, इसमें भी जाएगा। और 4, 3, 7, 2, 9। इस बच्चों 9 आ रहा है तो 9, 3 3 9 भी हो जाएगा। तो ये देखिए इसमें यहाँ भी 8, 1, 9, 3, 12 था, 3 चौक 12। इस बच्चों आपको याद होगा कि अगर संख्या के अंकों का योग 3 से निशेष भाग जाता है उसमें, तो संख्या 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। यस बच्चों, तो इस हिसाब से ये देखिए पहला, तीसरा और चौथा इसमें 3 से निशेष भाग जाएगा, जबकि दूसरे में नहीं जाएगा। और बच्चों दूसरा ही आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान है। तो चलिए बच्चों, अभ्यास की जरूरत है, सराव की जरूरत है। समूह से मेल न खाने वाली असंगत संख्या पहचानिए। तो जरा ध्यान से देखिए, 81, 49, 64 और 28। तो आप सोचिए बच्चों क्या हो सकता है। 81, 49, 64 और 28 तो तमाम विद्यार्थियों ने पहचान लिया होगा। यस बच्चों, जब 81 की बात आई तो तुरंत आपको याद होगा, अरे हाँ ये तो 9 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, जबकि ये तो वर्ग है ही नहीं है। 28 किसी संख्या का वर्ग नहीं है और बच्चों यही आपका उत्तर है। राइट। तो इस तरह से बच्चों बहुत ही आसान होते हैं, बस सराव की जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है। देखिए आपको उत्तर चौथा मिल चुका है। आइए आगे बढ़ेंगे, एक सवाल और देखते हैं। समूह से मेल न खाने वाली असंगत संख्या पहचानिए। 48, 17, 26 और 37। तो बच्चों आप जरा ध्यान से देखिए इसको। तो सोचिए बच्चों, 48, 17, 26 और 37। तो सोचिए बच्चों, यस अभी यहां देखिए, जैसे दूसरे में अगर देखिए तो 4 का वर्ग, यस यानी 4 का वर्ग धन 1, 4 चौक 16, 1 17। 26 में देखिए 5 का वर्ग धन 1, यस 5 पंजे 25, 1 26। यहाँ देखिए 6 का वर्ग धन 1, यस बच्चों। और जबकि यहाँ यानी यहाँ पर देखिए 4 चौक 16, 1 17, 5 पंजे 25, 1 26 और 6 छक 36, 1 37। जबकि उसी क्रम में अगर देखें 7 7 49, 1 50 यहाँ होना चाहिए, जबकि 48 दिया है। यानी यस वर्ग के बाद यहाँ पर घटा दिया है यहाँ, जबकि बाकी 3 में प्लस किया है +1, जबकि यहाँ 7 7 49 में 1 कम कर दिया है, 48 दिया है और यही अलग है और यही आपका उत्तर है। तो बच्चों इस तरह से बार बार सराव के बाद इस तरह के प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे और उत्तर दे पाएंगे। तो देखिए पहला ही इसका उत्तर सही है, अर्थात पहला ही विकल्प सही है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, 225, 555, 459 और 780। बच्चों कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो देखकर लगता है अरे तो बहुत कठिन है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों। ये प्रश्न देख करके बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। प्रश्न आसान होते हैं, कुछ प्रश्न देखने में बड़े कठिन लगते हैं लेकिन आसान होते हैं। आप जरा इसको देखिए बच्चों, ये 225, 555, 459 और 780। तो बच्चों तमाम विद्यार्थियों को याद होगा 5 से निशेष भाग जाने की अगर बात करें बच्चों, तो इकाई के स्थान पर अगर 0 या 5 है तो उसमें 5 से निशेष भाग जाता है। और बच्चों इसको चेक करिए, इकाई के स्थान पर यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है,
यानी इन संख्याओं में 5 से निःशेष भाग चला जाएगा, जबकि यहाँ पर इकाई के स्थान पर बच्चों 9 है, इसलिए इस संख्या में 5 से निःशेष भाग नहीं जाएगा। यस बच्चों, तो ध्यान रखिए, इसके लिए नियम याद करना पड़ता है। यस, अगर आप भाग दे करके देखेंगे तो बच्चों बहुत समय चला जाएगा और आपके पास इतना समय तो है नहीं, इसलिए इसके लिए नियम याद करना पड़ता है। तो नियम क्या है, कसौटी क्या है? तो 5 की कसौटी बच्चों, इस इकाई के स्थान पर अगर 0 या 5 दिया है तो संख्या कितनी भी बड़ी हो, केवल आप इकाई का स्थान देखिए, बस 0 या 5 है क्या, अगर है तो 5 से उसमें जरूर भाग जाएगा, निःशेष भाग जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से अभ्यास करिए और देखिए इसका सही विकल्प क्या है, तीसरा। तो तीसरे को आप अच्छी तरह से रंग कर दिए। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों जरा इस सवाल को देखिए। बच्चों देख करके आपको लगता होगा अरे ये तो बहुत कठिन है। जिस बच्चों देखेंगे 6244, 3124, 6183, 9285। तो बच्चों ध्यान ये रखना है कि जरूरी नहीं है कि ये जो देख रहे हैं आप इस रूप में बहुत कठिन हो। इस बच्चों तो ऐसे सवाल को क्या करना है बच्चों, स्प्लिट करके देखना है। जैसे आप इसको 6, 2, 4, 4 इस रूप में देखिए। ये कुछ सवाल ऐसे भी देख करके आपको उत्तर लाने में, अपने उत्तर खोजने में आसानी होती है। तो अब जरा ध्यान से नजर दौड़ाइए तो आप समझ पाएंगे कि आखिर में इसमें क्या पूछा गया हो सकता है। यस, तो देखिए 6, 2, 4, 4, 3, 1, 2, 4, 6, 1, 8, 3 और 9, 2, 8, 5 इस तरह से दिया है। तो आप सोचिए बच्चों, तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ देखिए 6 चौके 24, ये देखिए यानी दी गई संख्या में पहली संख्या, यस बच्चों दी गई संख्या में जो पहला अंक है अंतिम अंक से गुणा कर देते हैं। ये 6 चौके 24, तो बीच में जो रखा गया है वो मिल जाता है। यहाँ देखिए क्या इस तरह से इस पर भी लागू होता है वही नियम, 3 चौके 12। अरे हाँ, ये तो हो रहा है, 3 चौके 12 वैसे ही है। यहाँ तीसरे में देखिए 6 त्रिक 18, इस बच्चों 6 में 3 का गुणा करने पर 18 आ रहा है, ये नियम बन रहा है। तो बच्चों 3 में हो गया तो चौथे में तो ऐसा होगा नहीं, बट चेक कर लीजिए। 9 पंजे 45 और यहाँ पर देखिए 28 दिया हुआ है जो कि बिल्कुल अलग है। तो इस तरह से देखा आपने पहला, दूसरा और तीसरा, इस बच्चों उसमें जो समानता है कि दी गई संख्या के पहले और अंतिम अंक को गुणा करके इस बच्चों जो गुणनफल मिलता है वो बीच में रख दिया गया है, जबकि चौथे में ऐसा नहीं है और इसीलिए बच्चों चौथा आपका उत्तर है। तो इस तरह से बच्चों आपको उत्तर मिल चुका है, चौथा आपका विकल्प। अपने आंसर शीट में बच्चों इसे आपको उसी क्रमांक पर रंग देना है। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे, एक सवाल और देखते हैं। ध्यान से देखिए 6, 64, 27 और 125 दिया हुआ है। तो सोचिए बच्चों क्या हो सकता है। यस, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। यस, तो बच्चों आप सोचिए तो आपको याद आ रहा होगा कि बच्चों जैसे देखिए 64 आपको सोच करके तो आपको याद आया होगा कि 64 जो है 4 का घन है, 4 गुणे 4 गुणे 4, 64, 4 चौके 16 चौका 64। 27 भी बच्चों 3 त्रिक 9 त्रिक 27, ये भी 3 का घन है और 125 भी 5 का घन है, 5 पंजे 25 पंजे 125, जबकि ये जो 6 है ये बच्चों घन नहीं है। यस, तो इसलिए यही आपका उत्तर होगा, पहला ही आपका विकल्प सही है। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए बच्चों जरा इसे देखिए 416, 312, 519 और 520 ऐसा दिया हुआ है। तो सोचिए बच्चों क्या हो सकता है इसमें, आप अच्छी तरह से इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों 416, तो आप सोचेंगे 416 तो क्या हो सकता है। तो आप सोचिए कि 4 1 5 और 6, 4 1 5, 5 6 11 है। यहाँ 3 1 4 2 6, 5 1 6 9 15। तो बच्चों कहीं यहाँ पर 6 15 और यहाँ 5 2 7। तो आप सोचेंगे आखिर में यहाँ पे क्या हो सकता है। तो आप समझने का प्रयास करेंगे। यस बच्चों, तो ये हो सकता है क्या, ये आप सोचेंगे। फिर आप इसे सोचेंगे कि और किस वे में हो सकता है। तो आपने देखा कि अगर 3 से, जैसे अगर आप इस तरह से प्रयास करते हैं क्या इसमें 3 से, यानी तो संख्या के अंकों को जोड़ करके आप चेक करिए, 4 1 5 और 6 11 नहीं जाएगा, 3 1 4 2 6 इसमें जाएगा, 5 1 6 9 15 इसमें जाएगा, 5 2 7 इसमें नहीं जाएगा। तो बच्चों अगर 2 दिया है तो ऐसा नहीं हो सकता, यानी आप सोचिए नहीं, तो फिर आपको दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। और बच्चों यहाँ पर अभ्यास के बाद आप जल्दी जल्दी इस बच्चों कुछ विकल्पों पर विचार आपको करके और आगे
बढ़ना होता है, समझना होता है यस की किस रूप में हो सकता है। यस, तो आपको वो प्रयास करना है। तो फिर आप और सोचेंगे कि और क्या हो सकता है। यस बच्चों, तो आप सोचेंगे तो आपको याद आएगा कि यहाँ पर देखिए 416, और बच्चों यहाँ पर देखिए इकाई और दहाई के अंक को देखिए, जहाँ 16 दिया हुआ है, यहाँ देखिए इकाई और दहाई जो दिया है वो 12 दिया हुआ है, और यहाँ जो दिया है 20 दिया हुआ है। तो बच्चों आपको 4 की कसौटी अगर याद हो गई यस बच्चों, तो इसमें 4 से भाग जा सकता है पूरी तरह से निशेष। यस, जो नियम है कसौटी है बच्चों, तो 416, 312 और 520 इसमें 4 से निशेष भाग जाएगा, जबकि ये देखिए यहाँ 19 दिया है बच्चों, इसमें 4 से निशेष भाग नहीं जाएगा, और यही आपका उत्तर है, इसलिए आपका विकल्प मिल चुका है। राइट, तो इस तरह से तीसरे को आप अच्छी तरह से रंग देंगे। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। समूह से मेल न खाने वाली असंगत संख्या पहचानिए। 945, 725, 835 और 635 दिया हुआ है। तो बच्चों आपको विचार करना है कि इसमें अलग क्या है, असंगत क्या है, कौन सी संख्या अलग है। तो आप सोचेंगे बच्चों, इसके लिए प्रयास करेंगे। जिस बच्चों जरा ध्यान से सोचिए क्या हो सकता है। तो आप इन्हीं जो दी गई संख्या, इनके अंकों को जरा ध्यान से देखिए। 9, 4, 5, यहाँ देखिए 7, 2, 5, तो 9, 4, 5 से क्या हो सकता है 9 और 5, तो इसका क्या संबंध है, 9 में से 5 घटाया 4, इस रूप में हो रहा है। तो देखिए इधर 7 में से 5 घटा दिया 2, तो आप समझ जाएंगे हाँ ऐसा हो सकता है। 8 में से 5 घटाया तो 3, तो इस तरह से बच्चों यस, यानी दी गई संख्या में पहले और अंतिम अंक को, यानी पहले अंक में से अंतिम अंक घटा देते हैं, जो आपको मिलता है आंसर बच्चों वो बीच में रखा हुआ है। यस, तो देख सकते हैं 9 में से 5 घटाया 4, 7 में से 5 घटाया 2, 8 में से 5 घटाया 3, तो उसी हिसाब से बच्चों ये देखेंगे 3 एक साथ मिल चुका है तो ये नहीं मिलेगा, और ये देखिए अलग है। 6 में से 5 घटाया तो 1 आता है, जबकि यहाँ दिया है 3, यानी चौथा ही असंगत है, और यही आपका उत्तर है। इस तरह से बच्चों आप देखिए चौथा इसका सही विकल्प है। आइए आगे बढ़ेंगे, और बच्चों लास्ट में एक सवाल और देख लेते हैं। समूह से मेल न खाने वाली असंगत संख्या 658, 497, 366 और 255। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए तो आप समझ पाएंगे। तो इसमें क्या हो सकता है बच्चों, देखने में बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन बच्चों समझेंगे तो बहुत ही आसान है। इस बच्चों आप जरा ध्यान से देखिए तो आप देखेंगे कि ये देखिए 4, 9, 7, ये देखिए 7 का वर्ग कितना होता है 49। यस, इसको देखिए ऐसा बन रहा है क्या 6 का वर्ग 36, अरे हाँ ऐसा तो हो रहा है। 5 का वर्ग 25, यानी दी गई संख्या का जो अंतिम अंक है उसी को वर्ग कर देते हैं तो हमें पहला और दूसरा अंक मिल जाता है दी गई संख्या का। तो बच्चों इस तरह से दूसरा, तीसरा और चौथा ये बच्चों उस नियम में बैठ रहे हैं। जबकि यहाँ पर देखिए 8 का वर्ग कितना होता है बच्चों 8 8 64, जबकि यहाँ पर 65 दिया हुआ है, यानी यही अलग है और यही आपका उत्तर है। यस, तो इस तरह से तो बच्चों आपने देखा कि प्रश्न तरह तरह के दिए या पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चों उसमें ये अभ्यास और सराव के द्वारा इस तरह के तमाम प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों खेल खेल में खूब अभ्यास कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब सराव कीजिए, निश्चित रूप से बुद्धिमत्ता में आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ओके बच्चों। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।